Very good morning to everybody and welcome to the Institute of Home Science TIHS. This is the best platform for everybody who really wanted to qualify the NET and GRF exam, PhD in Trends, DSSB, PGT and TGT in the field of home science, because the special part is that here you're going to get the 5 faculties फॉर ईच ऑफ द ब्रांच ऑफ द होम साइंस. सबसे ख़ास बात इस इंस्टीट्यूट की ये है कि आपको यहाँ पर 5 जो एक फील्ड्स हैं होम साइंस की, उसकी हर एक की आपको एक एक्सपर्टीज़ मिलेगी जो कि अपने ब्रांच में वेल क्वालिफाइड हैं और एक्सपीरियंस है. सो इट इज़ लाइक अ wholesome package for you. Hi, this is Subaha, your food and nutrition coach. I am UGC NET and JRF qualified and also qualified the PhD in entrance of Delhi University. So let's begin with the today's topic, and it is cooking method. Let's begin. As we said कि आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ कुकिंग. कुकिंग को हिंदी में कहते हैं हम पाक क्रिया, यानी कि पकाना. अब कुकिंग क्या है पढ़ते हैं उसको. कुकिंग इज़ द आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग फूड फॉर कंजप्शन विद द यूज़ ऑफ हीट. कुकिंग का मतलब क्या है कि हम खाना पकाते हैं फॉर कंजप्शन, उपभोग के लिए, विद द यूज़ ऑफ हीट, हीट का इस्तेमाल करते हैं. या फिर एट इट्स मोस्ट बेसिक कुकिंग इज़ अबाउट द वेज इन विच फूड इज़ ट्रांसफॉर्म बाय अप्लाइंग हीट टू इट. या फिर बहुत बेसिक लेवल पर कुकिंग जो है एक बड़ा ही बेसिक सा तरीका है जिसमें हम भोजन को ट्रांसफॉर्म मतलब परिवर्तित करते हैं. कैसे? बाय अप्लाइंग हीट, इसको हीट दे करके. कुकिंग मेथड्स की बात करते हैं. कुकिंग मेथड्स क्या कि ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिसके द्वारा हम खाने को तैयार कर सकते हैं. नाउ लेट्स मूव. ऑब्जेक्टिव ऑफ कुकिंग. नाउ क्या उद्देश्य है खाने को पकाने का? लेट्स बिगिन. इम्प्रूव द टेस्ट एंड क्वालिटी ऑफ द फूड. खाने का जो स्वाद है और गुणवत्ता है वो बढ़ जाती है. एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपके घर में किसी को बैंगन की सब्ज़ी नहीं पसंद हो तो आप उसको कैसे खिलाते हो? बैंगन का भरता बना करके, ठीक है. कोई दूध नहीं पीता हो तो आप क्या करते हो? दूध की खीर बना के खिलाते हो उसको, राइट. सो क्या है आपकी सबसे पहले क्या बन गई? इम्प्रूव द टेस्ट, क्योंकि जब आपने वैरायटी ऐड ऑन कर दी तो टेस्ट बढ़ गया, स्वाद बढ़ गया और ऐसे में आपकी गुणवत्ता भी, क्वालिटी भी बढ़ गई. लेट्स मूव. डिस्ट्रक्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि आप उस खाने अप्लाई कर रहे हो हीट, तो जो भी जीवाणु हैं वो नष्ट हो जाएंगे. इम्प्रूव डाइजेस्टिबिलिटी, खाना बेटा पकाने से उसको पचाना आसान हो जाता है. फर्दर इंक्रीज वैरायटी, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे दक्षिण भारत में जो चावल हैं उनको 62 प्रकार से पकाया जा सकता है. सो ये है वैरायटी. आगे इंक्रीज द कंजप्शन ऑफ फूड. आज खाना अगर मेरा मनपसंद बना होगा तो ऑब्वियसली है कि खाना वेस्ट नहीं होगा और सभी पेट भर के खाना खाएंगे. 6th है बेटा इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स. एग्जाम्पल के तौर पे बेटा जब आप खाना पकाते हैं तो उसमें आप बहुत सारे मसाले डालते हैं, तो वो क्या है? एक प्रकार के आपने क्या है न्यूट्रिशन को, जो अवेलेबिलिटी है न्यूट्रिएंट्स की, पोषक तत्वों की, वो बढ़ा देते हैं. ठीक है. लेट्स मूव. and increase the antioxidants because spices are rich in the antioxidant. Let's move to the next slide. Now प्रीलिमिनरी प्रिपरेशन. अब खाना पकाने से पहले, भोजन पकाने से पहले आप क्या क्या तैयारियां करते हैं उसके बारे में बात करेंगे. क्लीनिंग, ऑब्वियसली बात है, आप कोई भी खाना बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल सब्ज़ी बना रहे हैं तो पहले आप उसकी सफाई करोगे. दूसरा पीलिंग, अगर आप सब्ज़ी बना रहे हैं तो साफ़ करने के बाद आप उसको छिलके उतारोगे. तीसरा कटिंग एंड ग्रिटिंग, अब डिपेंड करता है. फॉर एग्जांपल अगर आलू की सब्ज़ी बनाए तो पहले आपने आलू धोए, फिर उनको छीला, फिर आपने उनको काटा. अगर फॉर एग्जांपल आज आप कोफ्ते बना रहे हैं तो आप क्या करेंगे? घी को साफ़ करेंगे, छीलेंगे, फिर उसके ग्रिटिंग, काटने के बाद को ग्रिट करोगे आप. ग्रिट मतलब होता है कद्दूकस करना, राइट. नाउ लेट्स फर्दर मूव. कट. अब कटिंग के बेटा कई प्रकार होते हैं, उसके बारे में स्टडी कर ले. कट मतलब टू डिवाइड इनटू स्मॉल पीसेस, 2 हिस्सों में, टुकड़ों में बांट देना. चॉप, जैसे कि आप अपने घर में प्याज को चॉप करते हो, उसे कहते हैं चॉपिंग. मिन्सिंग, टू कट इनटू वेरी फाइन पीस लाइक कोरिएंडर, जब आप धनिया को काटते हो तो वो उसे कहते हैं मिन्सिंग. डाइसिंग, जैसे आप पनीर को काटते हो. देखो है सब काटना ही, पर इट जस्ट दैट कि अब आप फूड्स पढ़ रहे हो तो यू शुड हैव वेरी टेक्निकल नॉलेज कि हर एक शब्द का क्या मतलब है. फर्दर स्लाइस, जैसे कि आप जो हैं वो मैंगो के स्लाइस काटते हो आप, या फिर आप जो है वो सैलड के स्लाइसेस काटते हो, राइट. फर्दर ग्रेटर, मतलब कद्दूकस जो करते हो आप.
राइट। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं सीविंग, छानना। आप आटा छानते हो उसको गूंदने से पहले। फर्दर सोकिंग, आप दालें बनाने से पहले उनको रात को भिगो के रखते हो। ये सब प्रोसेस थे खाना पकाने से पहले हम क्या करते हैं। फिर 6th है प्रोसेसिंग, ठीक है, प्रसंस्करण जिसको कहते हैं, ठीक है। सो मैथड्स टू मेक फूड रेडी टू कुक। इसमें क्या क्या आता है, मिक्स, आप कोई भी चीज़ को मिक्स कर रहे हो, ठीक है। इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दी, फॉर एग्जांपल मैंने अपने आटे में बूरा मिक्स किया, इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, आपको पता नहीं चलेगा कि उसमें बूरा मिक्स था। फर्दर ब्लेंड, फॉर एग्जांपल मिल्क शेक बनाते ब्लेंडर इस्तेमाल करते हो मिक्सी में। फर्दर है बाइंड, एडिंग बेसन वाइल मेकिंग मूंग चीला। अगर आप मूंग दाल के चीले बना रहे हो ना बेटा, तो आप उसको बाइंड करने के लिए क्या ऐड करते हो उसमें, बेसन, ठीक है। बाइंड मतलब होता है बांधने के लिए। बीटिंग, जैसे कि आप बेटा बैक एंड फ्रोथ मूवमेंट टू गेट दी स्मूथ टेक्सचर, ताकि देखने में बहुत स्मूथ सा नज़र आए आपको, ठीक है। जैसे कि जब आप लस्सी बनाते हो तो आप ऊपर से डालते हो ताकि वो फोम बड़ा स्मूथ सा टेक्सचर नज़र आए आप उसको। विपिंग, रैपिड लिफ्टिंग मूवमेंट, ठीक है, जब हम क्रीम या हम एग को विप करते हैं, एग वाइट को विप करते हैं जब हम, ठीक है। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं फोल्ड, लाइक मेकिंग समोसा। समोसा जब बनाते हो बेटा तो आप फोल्ड करते हो, ठीक है। उसके बाद है मैशिंग, जब आप पराठा बनाओगे तो आलूओं को मैश करते हो, ठीक है। फर्दर नाउ स्टफिंग, अब आप मैंने पराठे बनाए तो उसमें आलू स्टफ़ किए, राइट। अब क्या है, कोटिंग, वाइल मेकिंग ब्रेड पकौड़ा डिपिंग इन दी बेसन बैटर। जब आपने ब्रेड पकौड़ा बनाया था तो अपने ब्रेड्स को किसमें डुबोया था, बेसन का जो बैटर होता है उसमें, तो वो हो गया कोटिंग, ठीक है। उसके बाद फर्दर बात करते हैं ड्रेजिंग इज़ अ वे टू कोड फूड इन फ्लार, FLOUR, फ्लार लाइक चपाते। फॉर एग्जांपल जब मैं रोटियां बनाती हूँ तो जब मेरी रोटियां मेरे प्लेटफॉर्म से चिपक रही होती है तो कई बार मैं उसमें सूखा आटा लगाती हूँ, तो उसे हम कहते हैं ड्रेजिंग। आगे बात कर देंगे ब्रीडिंग क्या होती है। ब्रेडिंग इज इंक्लूड 3 स्टेप, ड्रेजिंग इन फ्लोर, पहले आप उसको ड्रेज करोगे फ्लोर में। फिर मॉइस्चर इन दी एग वॉश, मतलब बीटन एग प्लस ए टेबल स्पून ऑफ और 2 ऑफ वाटर और मिल्क, एंड देन कोटिंग इन अ क्रिस्पी ब्रेड क्रम लाइक अ पैनको, ठीक है। नाउ लेट्स मूव। ब्लांचिंग क्या होती है, हम खाने को 100 डिग्री सेल्सियस पर जो है पहले कुक करते हैं और फिर उसको ठंडे पानी में डाल देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है उसमें जो एंजाइम उपस्थित होते हैं जो कि मेरे खाने को ख़राब कर सकते हैं वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं। कई बार JRF में बेटा या नेट के पेपर में क्वेश्चन आया क्या कि फॉर विच पर्पज़ वी डू ब्लांचिंग, हम ब्लांचिंग क्यों करते हैं, टू डीएक्टिवेट दी एंजाइम। फर्दर मैरिनेटिंग क्या, एग्जाम्पल के तौर पर जब आपके घर में हम अचार बनाते हैं तो उसको हम किस चीज़ में डिप करते हैं, ऑयल में, तो ऑयल क्या है उसमें मैरिनेट का काम करता है, ठीक है। फर्दर मूव करेंगे बेटा। अब कितने प्रकार के भोजन पकाने के मेथड हैं। पहला है मॉइस्ट, मॉइस्ट मतलब होता है नमी है, तो मॉइस्ट हीट मेथड मतलब इसमें माध्यम क्या है हमारा पानी। लिक्विड और स्टीम, अब लिक्विड या स्टीम किससे बनेगी, पानी से, टू ट्रांसफॉर्म हीट टू फूड। आगे है ड्राई हीट मेथड जिसमें सर्कुलेशन हो रहा है हॉट एयर का या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टू फैट टू ट्रांसफ़र दी हीट, इसमें पानी नहीं है, इसमें या तो तेल है या तो हॉट एयर है, गर्म हवा से खाना पका रहे हैं हम। आगे कॉम्बिनेशन मैथड, एज अ वर्ड इज सेइंग, मतलब यहाँ पे 2 मैथड्स का आपस में हम कंबाइन कर रहे हैं। सो लेट्स रीड वन बाय वन। मॉइस्ट हीट मेथड, बेटा यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आपसे पूछे, सो यू मस्ट बी रिमेंबर कि टेम्परेचर क्या है, ठीक है। बॉइलिंग, आप बॉयल करके चीज़ें पकाते हो, फॉर एग्जांपल आप चाय बनाते हो तो बॉयल करते हो, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। सिमरिंग, जैसे कि आप खीर बनाते हो तो आप जिसको हिंदी में कहते हैं खटकने के लिए छोड़ देते हो आप, राइट, टेम्परेचर है 82 to 99 डिग्री सेल्सियस। पोचिंग, अंडे की करते हैं बेटा, इट इज़ डन इन मिनिमम अमाउंट ऑफ, कम से कम पानी में हम पोचिंग करते हैं अंडे की या फिश की। एग्जाम्पल है इसका, टेम्परेचर है बेटा इसका 80 to 85 डिग्री सेल्सियस। स्टूइंग टेम्परेचर, मिनिमम वाटर एंड लिड इज़ टाइटली फिटेड। जिन जो पेशेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल डायबिटिक है और वो चबा नहीं सकता, तो हम उस जो एप्पल है उसको स्टीव करके देंगे हम, उसका टेम्परेचर 98 डिग्री सेल्सियस। स्टीमिंग, भाप में पकाना, आपके चावल भाप कोई प्रेशर कुकर में पकते हैं, ठीक है। थ्रो दी स्टीम, स्टीम की हेल्प से हम 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम आपके मोमोज इज़ एग्जाम्पल, ठीक है। और प्रेशर कुकिंग लास्ट में बेटा आपका जो हम चावल पकाते हैं, ठीक है, इसका टेम्परेचर है 130 to 140 डिग्री सेल्सियस। फर्दर ड्राई हीट यानी कि शुष्क ऊष्मा जो तरीका है, यानी कि भूनना, जब आप हलवा बनाते हो तो सूजी को आप ऑयल में भूनते हो, दैट इज़ रोस्टिंग। उसके बाद होती है ग्रिलिंग एंड ब्रॉयलिंग। ग्रिलिंग एंड ब्रॉयलिंग रेफर्स टू सिमिलर कुकिंग प्रोसेस विद ओनली डिफरेंस, इनमें सिर्फ एक ही फ़र्क है,
जब ग्रिलिंग होती है बेटा, जो हीट का सोर्स होता है वो बिलो होता है, नीचे होगा, जैसे बारबेक्यू ग्रिल आज आप सर्च करके देख सकते हैं। और बट इन अवन ब्रॉयलिंग द हीटिंग सोर्सेज अबव, बट अवन जो ब्रॉयलिंग होती है उसमें हीट का सोर्स होता है बेटा ऊपर की तरफ होता है। बेकिंग जैसे आपके बिस्किट्स होते हैं, बेकरी प्रोडक्ट हैं, टेम्परेचर है 120 टू 260 डिग्री सेल्सियस। सॉर्टिंग जो करते हैं फैट में करते हो बेटा, इसका टेम्परेचर है 180 टू 220। सॉर्टिंग जैसे आप लहसुन प्याज ताकि तड़का जो तैयार करें उसको हम कहते हैं सॉटे। अब है फ्राइंग दो प्रकार की होती है बेटा, शैलो फ्राई जैसे कि आप पराठा तलते हो, और डीप फ्राई जैसे कि आप पूड़ियाँ बनाते हो। ठीक है, कॉम्बिनेशन मतलब दो का मिश्रण। फॉर एग्जांपल जब मैंने अपना हलवा बनाया तो सबसे पहले मैंने रोस्टिंग करी, ठीक है, अपनी सूजी को भुना, और उसके बाद जब मैं उसमें हलवा में पकाने का लास्ट में मैं पानी डालती हूँ तो मैं उसको थोड़ी देर सिमर होने के लिए खटकने के लिए छोड़ देती हूँ मैं, ठीक है, ताकि जो मेरे सूजी के जो पार्टिकल्स हैं वो उस पानी को सोख लें, वो पक जाएँ वो। तो वो क्या थे, दो तरीके थे। सो दैट इज़ कॉल्ड हमारा ब्रेजिंग। सो कॉम्बिनेशन ऑफ द टू मेथड्स लाइक while making halwa, roasting and the simmering, right? I hope you guys have understood the video.